बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर की क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर लेते वक्त एक एग्जांपल सॉल्व की थी, उसी को रिपीट करते हैं। उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। हॉकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है जी। हॉकी स्किल मैन्युफैक्चर हॉकी स्टिक्स। A summary of the cost headings include, उसने कुछ कॉस्ट की लिस्ट दी हुई है, जस्ट लाइक जिस तरह उसने दिया हुआ यहाँ पर वुड यूज एज अ रॉ मटेरियल, रबर कवर फॉर हैंडल, डेप्रिसिएशन दी हुई है, पावर दी हुई है, सेल्स मैनेजर सैलरी दी हुई है, लेबर इन द असेंबली डिपार्टमेंट, ऑयल एंड ग्रीस दिया हुआ है, टेलीफोन एंड पोस्टेज दिया हुआ है, इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट एंड सुपरवाइजरी लेबर दी हुई है। और क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द आइटम वुड बी क्लासिफाइड एज द प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड हमें आइडेंटिफाई करने, तो प्रोडक्शन ओवरहेड आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं और उस पर पॉइंट आउट करते हैं कि किस क्लास एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम देखें तो वुड यूज, हॉकी बनाने की फैक्ट्री, वुड यूज फॉर रॉ मटेरियल, तो ये तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। उसके बाद उसने दिया हुआ रबर कवर फॉर हैंडल, तो देखें हॉकी बनाने के लिए ग्रिप के लिए वो इंडिविजुअली परचेज किया जाता है, इजीली कैलकुलेट पर यूनिट है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। डेप्रिसिएशन, यस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, फर्स्ट वन, ये आपका एफओएच का आइटम है। पावर यूज हो रही है, पावर मीन जिससे आप प्लांट को चलाते हैं, ये भी आपका एफओएच का हिस्सा है। उसके बाद सेल्स मैनेजर सैलरी, तो सेल्स मैनेजर सैलरी तो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हिस्सा होगी, तो ये तो एफओएच में नहीं आएगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेबर इन द असेंबली डिपार्टमेंट, ये लेबर इन द असेंबली डिपार्टमेंट जो है, अब ये देखें लेबर असेंबली डिपार्टमेंट जहाँ पर डायरेक्टली वर्क हो रहा होता है, ये तो डायरेक्ट लेबर है आपकी। ऑयल एंड ग्रीस, तो ऑयल एंड ग्रीस जो है ये भी आपका एफओएच का हिस्सा है। टेलीफोन एंड पोस्टेज, तो देखें सिंपल टेलीफोन लिखा है, टेलीफोन लिखा हो तो ये एडमिन एक्सपेंस होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है टेलीफोन इन फैक्ट्री, तो फिर हम इसको प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा बनाते हैं। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, तो देखें इंश्योरेंस अगर सिंपल दी होगी तो ये एडमिन है, लेकिन इंश्योरेंस ऑफ प्लांट है, जब प्लांट आ गया तो ये भी एफओएच का हिस्सा है। और सुपरवाइजरी लेबर इनडायरेक्ट लेबर होती है, और इनडायरेक्ट लेबर भी हम एफओएच का हिस्सा कंसीडर करते हैं। तो सी, डी, जी, आई और जे, बी ऑप्शन आपके पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसीडर होगी, इनडायरेक्ट, और इसको ये प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहता है व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, जब फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेगा तो इसके अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एज वेल एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जब इन तीनों को हम सम अप करते हैं तो हम एफओएच कहते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आएगी, कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, नहीं भी, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन, यस, इन तीनों को सम अप करते हैं तो हम इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, और इन तीनों को सम अप करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं, और इन दोनों को अगर सम अप करेंगे तो टोटल फुल प्रोडक्शन कॉस्ट कंसीडर होगी। तो ऑप्शन बनेगी आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। हमने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंस हम उन एक्सपेंस को कहते हैं जो मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और इजीली कैलकुलेट पर यूनिट और कस्टमर की रिक्वेस्ट पे होते हैं स्पेशली। तो इस क्वेश्चन में देखें तो बी ऑप्शन, स्पेशल टूल फॉर द जॉब, तो ये स्पेशल टूल परचेज किया है या हायर किया फॉर द जॉब ऑफ 720, तो ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें, कहते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट। तो हमने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट किसी भी ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो इजीली कैलकुलेटेड पर यूनिट हो, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट हो, इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल हो, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द बजट होल्डर, नहीं,
expenditure which can be economically identified. Yes, economically identify with the specific cost unit. तो हमारे पास ये बी ऑप्शन आएगा. अदर भी पढ़ लेते हैं. कॉस्ट विच नीड टू अपोर्शन. तो अपोर्शनमेंट हम कॉमन कॉस्ट को करते हैं. और हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन ठीक नहीं है, तो बी ऑप्शन आई. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच ऑफ द कॉस्ट लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट. तो इसमें से कौन सी फिक्स कॉस्ट नहीं है वो हम देखते हैं. तो इंश्योरेंस भी आपकी फिक्स होती है, प्रोडक्शन से रिलेट नहीं होती. बिजनेस रेट्स भी आपके फिक्स होते हैं. डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये भी फिक्स होती है. यस, मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन, तो भाई जितनी प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो डी इज द ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. कहता है व्हाट डू प्रोडक्शन ओवरहेड कंप्राइज ऑफ. जी, प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या आएगा हमारे पास. हमने कहा था इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इन तीनों को सम अप करते हैं तो इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड या एफ फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं. कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड, नहीं, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड भी होते हैं एंड फिक्स ओवरहेड भी होते हैं. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड. लेकिन इनडायरेक्ट लेबर में अगर सुपरवाइजर को ले दें तो ये फिक्स ओवरहेड है. इस तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अगर हम रेंट को ले लें तो वो भी फिक्स ओवरहेड है. तो इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल एंड फिक्स दोनों पोर्शन होते हैं. तो यहाँ पर उसने वेरिएबल ओनली लिखा तो ये गलत हो गया. इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट. अदर टू ऑप्शंस देखते हैं. तो सी में कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओनली, तो ये क्वेश्चन भी ओनली की वजह से गलत हो गया. कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें मिसिंग है, तो बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं व्हाट इज द डिफाइन ऑफ द सेमी वेरिएबल. तो हमने जिस तरह पहले पढ़ा, सेमी वेरिएबल ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जिसके अंदर कुछ पोर्शन वेरिएबल और कुछ पोर्शन फिक्स कॉस्ट से रिलेट होता है, तो उसको हम सेमी वेरिएबल कहते हैं. तो ऑप्शंस देखते हैं. कहते हैं इट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट. जी, वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज करती है आउटपुट के साथ, इंक्रीज करती है, बट फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी डिक्रीज करती है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया. नेक्स्ट कहता है इट रिमेन कांस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. जी, कांस्टेंट नहीं रहती क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. कहते हैं इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स एंड वेरिएबल, तो यस, ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसके अंदर फिक्स एंड वेरिएबल दोनों पोर्शन पाए जाते हैं. इंक्रीज थ्रू आउट द ईयर, तो ज़रूरी नहीं है इंक्रीज करे, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पूछा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा व्हाट डज द प्राइम कॉस्ट कंप्राइज. तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आएगा भाई. तो देखें, हम प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन देखेंगे. तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास जिसके अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस करते हैं डायरेक्ट लेबर को, प्लस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बनती है. ऑल वेरिएबल कॉस्ट ज़रूरी नहीं है, इसमें दूसरी कॉस्ट भी हो सकती है. डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, यस, तो ऑप्शन इज सी, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बनेगी. जी, नेक्स्ट देखते हैं. कहते दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड फॉर क्वेश्चन 9 to 10. पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज द फिक्स कॉस्ट, और 10 में कहता है विच ऑफ द कॉस्ट वुड यू क्लासीफाई एज द वेरिएबल कॉस्ट. ये लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट इसमें से निकलेगी, हम रीड आउट करते हैं. कहता है BPLC प्रोवाइड अ कॉल सेंटर सर्विसेज. कॉल सेंटर का बिजनेस है टू अ नंबर ऑफ यूटिलिटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर. इट हैज़ 4 separate call center buildings plus a head office. Okay, many of the telephone staff are students and casual employees who are paid weekly or an hourly basis. Their contract state of the BPLC has no duty to provide them with work. The telephone staff are managed by the permanent supervisors and managers.
Although there are no direct material costs as such, the company incurred telephone charges which are directly related to the number of calls in handled. There is a central computerized exchange which routes the calls received. अब सबसे पहले लीज चार्जेस फॉर द बिल्डिंग एक एक्सपेंस है। उसके बाद लीज चार्जेस फॉर बिल्डिंग के बाद उसने दिया हुआ है टेलीफोन स्टाफ कॉस्ट है, सुपरवाइजर एंड मैनेजर्स हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, कंप्यूटर एक्सचेंज लीज कॉस्ट है। अब वो पूछ रहा है कि इनमें से फिक्स कॉस्ट कौन सी है। तो फिक्स कॉस्ट देखें, कहते हैं दीज कॉस्ट विल बी द इंक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉल्स। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड होती है कॉल के साथ रिलेट नहीं है, तो उसमें ऑप्शन आएगी आपके पास नंबर 1। देखें लीज चार्ज टू द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के जो आपने रेंट पे करना है वो रिलेट नहीं कर रहा कॉल पे, कॉल आए या ना आए आपको वो पे करना ही करना है। उसके बाद टेलीफोन स्टाफ कॉस्ट, भाई जितनी ज़्यादा कॉल्स अटेंड करेगा, ये जितनी वो आर्ली बेसिस है, जितने आर काम करेगा उतनी पेमेंट करनी है उसको। सुपरवाइजर मैनेजर फिक्स रखा हुआ है आपने, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी फिक्स है। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस नहीं आएंगे क्योंकि जितने ज़्यादा टेलीफोन्स करेंगे उतने ज़्यादा चार्जेस आएंगे, नंबर ऑफ कॉल्स पर डिपेंड कर रहा है। कंप्यूटर एक्सचेंज, यस कंप्यूटर एक्सचेंज लीज कॉस्ट, कंप्यूटर को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो भी आपके पास फिक्स है। तो ऑप्शन बनेगी यहाँ पर सी ऑप्शन बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज द वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट को देखा जाए तो हमारे पास टेलीफोन स्टाफ कॉस्ट आपके पास वेरिएबल है और टेलीफोन चार्जेस जो हैं ये भी आपके पास वेरिएबल है। तो ऑप्शन आपके पास बनेगी बी। जी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है डायरेक्ट कॉस्ट बताएं। तो डायरेक्ट कॉस्ट हमने किसको कहा था, हमने कहा था जो इकोनॉमिकली इजीली पर यूनिट कैलकुलेट हो जाए उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई विद द कॉस्ट सेंटर बट नॉट द आइडेंटिफाई द सिंगल यूनिट। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। कहता है कॉस्ट विच कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई फॉर द सिंगल यूनिट। तो यस ये ऑप्शन ठीक है, बी रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है और उसने पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करें। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या आती है हमें पता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर करेंगे तो हमें उसको हम याद, और थर्ड चीज़ थी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीन चीज़ों को हम सम अप करेंगे तो इस हमारे पास क्या आती है, प्राइम कॉस्ट आती है। अब हम इधर रीड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर डेटा ज़्यादा दिया हुआ है तो सबसे पहले रीड आउट करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन देखें तो कहता है दी डायरेक्ट कहता है 10 प्रोडक्ट्स LTD लिमिटेड मेक्स वन हाईली डिज़ायरेबल फैशन आइटम। हैंडबैग हैं जी कोई जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दी फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया है लेदर को, थ्रेड फैशन को और हाईलाइटिंग को, तो हम ये 100 इसको हम ले लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है ये बीच में ऐड अप कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं इसको बीच में सम अप कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास वर्क रूम एक्सपेंस ये आपके पास नहीं आएंगे, वर्क रूम एक्सपेंस वेरिएबल ये भी नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नहीं आएंगे और ये भी नहीं आएंगे। इनमें से ये तो दो प्रोडक्शन कॉस्ट है बट FOH का हिस्सा है और ये दो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का हिस्सा है। तो प्राइम कॉस्ट में हमारे पास सिर्फ यही तीन कॉस्ट आएंगी, 100 प्लस 75 प्लस 40। तो ये सम अप करेंगे तो ऑप्शन बनेगी हमारे पास डी। जी